So guys, welcome to Moto Express India and I am Sushant. So today we have the two legend bike of the same company of the same model. जी हाँ, जावा की दोनों 42 वेरिएंट है और दोनों 42 में आज होने जा रही है बहुत तगड़ी वाली कंपैरिजन। तो अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सही समय है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो इस साइड पे आप हमारे साइड देख रहे हो जावा की 42 और इस साइड पे देख रहे हो जावा की अपडेटेड 42। जी हाँ, जावा 42 FJ। तो आज हम करेंगे इनका डिटेल्ड कंपैरिजन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट की। तो जी हाँ, इस बाइक में आपको काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे फ्रंट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस साइड में आपको बिल्कुल हेलोजन वाली ही लुक आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हेलोजन ही लाइट आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपको फुली LEDs यहाँ पे आपको सेटअप देखने को मिल जाएंगे। इनके इंडिकेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे ये आपको फुल्ली LED में देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं इनके इंडिकेटर्स की बात करूं तो ये भी आपको यहाँ पे हेलोजन में देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गई छोटी सी चेंजेस। अभी काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस भी हमें बताने हैं, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों बाइक के फ्रंट सेक्शन की। अगर मैं डिस्क ब्रेक की बात करूँ, यहाँ से अगर आप देख पाओगे तो दोनों बाइक में डिस्क ब्रेक में भी आपको डिस्क की जो काफ़ी चौड़ी सी पैड है उनमें भी आपको अंतर दिखेगा। यहाँ पे आप देखो ये छोटी सी है और यहाँ पे आप देखोगे तो 320 mm की यहाँ पे बड़ी वाली डिस्क प्लेटें हैं यहाँ पे। और अगर मैं रिफ्लेक्टर्स की बात करूँ तो दोनों में दिया गया है, दोनों में बाइब्री की ब्रेक्स गिवन है, ये आप देख सकते हो दोनों बाइकें में। और अगर मैं मेजर चेंजेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी कुछ मेजर चेंजेस हो चुका है। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर मैं इंजन की बात करूँ तो भाई साहब दोनों में इंजन में भी चेंजेस हो चुके हैं। यहाँ पे आपको 300 सीसी की इंजन देखने को मिल जाती है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो यहाँ पे आपको 350 सीसी की इंजन आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस बाइक के पावर एंड परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको 27.1 PS की मैक्सिमम पावर एंड 26.6 न्यूटन मीटर की टॉर्क देखने को मिल जाती है। 6 गियर स्पीड के साथ ये बाइक आती है। साथ ही अगर मैं इस बाइक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 21.45 bhp की मैक्सिमम पावर देखने को मिल जाती है। और अगर मैं न्यूटन मीटर की बात करूँ तो यहाँ पे 29.62 न्यूटन मीटर की यहाँ पे आपको टॉर्क देखने को मिल जाती है। तो ये हो गई बातें इंजन की। तो ऑब्वियसली इस बाइक की जो इंजन है वो भी काफ़ी मैसिव है। जी हाँ, और अगर मैं बात करूँ इस बाइक में पावर एंड परफॉर्मेंस की तो ऑब्वियसली इस बाइक की पावर एंड परफॉर्मेंस ज़्यादा है। तो साथ ही अगर पावर ज़्यादा होगी तो माइलेज ऑब्वियसली कम होंगी, सीसी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको 30 kmpl की कंपनी क्लेम कर रही है, बट इसमें अगर मैं बात करूँ जावा 42 की तो यहाँ पे आपको 32 kmpl की यहाँ पे आपको कंपनी क्लेम करती है कि यहाँ पे आपको 32 का माइलेज देखने को मिल जाएगा। और साथ ही अगर मैं बात करूँ दोनों बाइक्स के मीटर्स की, जी हाँ, और हैंडल बार्स की, तो यहाँ पे आपको कुछ भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सारा कुछ सेम ही एज इट इज़ है। यहाँ पे भी सारा कुछ डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोम के फिनिश के साथ इसके मीटर देखने को मिल जाएंगे, सेम एज इट इज़। यहाँ पे भी आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें दोनों बाइकें की टैंक की, जी हाँ, तो टैंक में भी काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको ऐसे यूं टैंक आपको एक थाई सपोर्ट मिल जाती है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको पीछे से ही बैठ के मैं दिखाता हूँ इस साइड से, तो यहाँ से आप देखो तो ये बिल्कुल ऐसे है। और अगर मैं बात करूँ इस साइड की बाइक की तो यहाँ पे एक जो थाई सपोर्ट वाली बात है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इस साइड से आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको एक थाई सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ दोनों बाइक के फ्यूल टैंक की तो वहाँ पे आपको 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस बाइक की बात करूँ तो यहाँ पे 13.2 लीटर्स के फ्यूल टैंक देखने को मिल जाते हैं। तो और दोनों बाइक्स में ना भाई साहब फ्यूल टैंक भरने के अलग अलग तरीके हैं। इसमें आपको मिडिल में दिया गया है, इसका फ्यूल आप यहाँ से डाल सकते हो, बट उस बाइक में ना राइट कॉर्नर में दिया गया है, ऊपर के एकदम आप देखोगे टॉप एंड में यहाँ पे दिया गया है। ये दिखने में मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। सो गाइज अभी हम बात करेंगे दोनों बाइक्स के साइलेंसर की। तो जी हाँ, एक साइड आपको बिल्कुल स्ट्रेट सा साइलेंसर देखने को मिल जाता है, बट इस साइड में आपको थोड़े से अपराइट देखने को मिल जाते हैं इसके साइलेंसर्स। और सबसे बड़ी ऐसे साइलेंसर करने के एक ही रीज़न है कि जावा में ना भाई साहब सबसे ज़्यादा जो कमियां आती थी वो इसके ग्राउंड क्लियरेंस को लेके आती थी। यहाँ पे 165 mm की आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती थी, बट अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो यहाँ पे 178 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। तो यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा अपराइड हो चुका है इस बाइक में। तो ये हो गए कुछ मेजर चेंजेस हैं ये, जो कि हमेशा से जावा को करने ही
करने थे। सो गाइज अगर हम बात करें सीट हाइट की, तो इस बाइक में आपको 800 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी, जबकि उस बाइक में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 788 mm की आपको यहाँ पे सीट हाइट देखने को मिल जाती है। और साथ ही अगर मैं बात करूं दोनों बाइक के रियर सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको नाइट्रॉक्स जैसे यहाँ पे ये आपको एक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है इस बाइक में, बट उसमें देखोगे तो काफ़ी हैवी सा सस्पेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ दोनों बाइक्स के चेन स्पॉकेट की, तो दोनों बाइक्स में चेन स्पॉकेट भी काफ़ी डिफरेंस हैं दोनों में, उसमें देखो और इसमें देखो तो ये भी काफ़ी सारे चेंजेस, मतलब मेजरली जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, जिस जिस चीज़ों पे लोगों ने कंप्लेन किया था भाई इसमें मेजर चेंजेस करो, जावा ने उस चीज़ों पे खरा उतरा और बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं दोनों बाइक्स के प्राइस की, जो कि सबसे मेजर चेंजेस होते हैं। कोई भी आता है बाइक लेने तो वो सबसे पहले अपनी बजट देखता है। तो अगर मैं एक्स शोरूम की बात करूं अक्षत श्री बेगूसराय में, तो यहाँ पे इस बाइक की एक्स शोरूम प्राइस 2,01,042 रुपीज़, 2,01,042 रुपीज़ इस बाइक की कीमत है एक्स शोरूम। अगर मैं इस बाइक की एक्स शोरूम की कीमत बताऊं तो 2,23,142, 2,23,142 इस बाइक की एक्स शोरूम कीमतें हैं। तो अगर आपकी सेल्स और सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप आ सकते हो अक्षत श्री बेगूसराय जावा और एसडी के शोरूम पे। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर रह गई हो कोई कमी या फिर अगर आपको कुछ और डिफरेंस लग रहा हो तो हमें बताना बिल्कुल ना भूलें, वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए राइड सेफ, वियर हेलमेट, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ भाई साहब सब्सक्राइब भी कर लेना। हैव ए बिग थम्स अप।